अजीब सी खामोशी थी। उस दिन आगरा के भव्य किले में आम तौर पर जहां हंसी, बहस और बीरबल की चुटीली बातों की गूंज रहती थी, वहां आज तनाव पसरा हुआ था। कारण था बादशाह अकबर और बेगम साहिबा के बीच हुआ एक बड़ा झगड़ा। झगड़े की जड़ था बेगम साहिबा का सबसे प्रिय आभूषण नवलखा हार। नवलखा हार की चोरी। बेगम साहिबा का नवलखा हार सिर्फ गहना नहीं था, बल्कि उनके स्वाभिमान, सम्मान और शाही विरासत का प्रतीक था। यह हार उन्हें अकबर ने अपनी पहली जीत के बाद भेंट किया था। एक रात जब बेगम अपने कक्ष में सो रही थीं, तभी किसी ने चुपचाप हार चुरा लिया। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। दासियां कांप रही थीं, पहरेदारों के चेहरे उतर गए थे और बेगम साहिबा क्रोध से आग बबूला थीं। यह मेरी बेइज्जती है, बेगम ने क्रोध में कहा। आपके राज में मेरी चीज भी सुरक्षित नहीं। अकबर को यह बात दिल पर लग गई। उन्होंने तुरंत सख्त आदेश दिए, पूरे महल की तलाशी ली जाए। जब तक चोर न मिले किसी को चैन नहीं। अकबर और बेगम का झगड़ा। जांच शुरू हुई पर कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए। अकबर का क्रोध बढ़ता गया और बेगम का धैर्य टूटता गया। बेगम साहिबा ने व्यथित होकर कहा, आप बादशाह हैं, फिर भी एक हार नहीं ढूंढ पा रहे। अकबर तिलमिला उठे, क्या आपको मेरे इरादों पर शक है? बस यहीं से झगड़ा गहराता चला गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। दरबार में भी इस तनाव की गूंज सुनाई देने लगी। बीरबल का आगमन। जब हालात बिगड़ते दिखे, तब अकबर को याद आया बीरबल। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और सारी घटना बताई। बीरबल ने शांत भाव से सब सुना, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां समझदारी होती है वहां लड़ाई टिक नहीं पाती, जहां चालाकी होती है वहां चोर बच नहीं पाता। अकबर ने आशा भरी निगाहों से देखा, क्या तुम यह समस्या सुलझा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, अगर आज्ञा हो तो बिना किसी को अपमानित किए मैं चोर भी पकड़ लूंगा और झगड़ा भी खत्म कर दूंगा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने पूरे महल के सेवकों, पहरेदारों, दासियों और अधिकारियों को दरबार में बुलाया। सबके हाथ में एक एक लकड़ी की छड़ी थमा दी। बीरबल बोले, ये छड़ियां जादुई हैं। दरअसल यह बीरबल की मनोवैज्ञानिक चाल थी। चोर की बेचैनी। दरबार से निकलते ही असली चोर के मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर सच में छड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। रात भर वह बेचैन रहा। डर के मारे उसने अपनी छड़ी को चाकू से काट लिया, ताकि अगर बढ़े भी तो बराबर रहे। असली चोर का खुलासा। अगली सुबह सबको फिर दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने एक एक करके छड़ियां देखनी शुरू की। अचानक वे बोले, यही है चोर। सब चौंक गए। जिस व्यक्ति की छड़ी सबसे छोटी थी, वही असली चोर था। अकबर आश्चर्य से बोले, पर बीरबल, आपने तो कहा था छड़ी बढ़ेगी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जिसने डर के मारे छड़ी काटी वही दोषी था। चोर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, लालच ने मेरी बुद्धि हर ली। उसके पास से नवलखा हार बरामद हो गया। झगड़े का समाधान। हार मिलते ही बेगम साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने स्वयं उठकर हार उन्हें पहनाया। उन्होंने कहा, यह हार ही नहीं, मेरा विश्वास भी वापस आ गया है। बेगम साहिबा ने भी अपना क्रोध त्यागते हुए कहा, गलती मेरी भी थी, मुझे आप पर भरोसा रखना चाहिए था। दोनों के बीच फिर से प्रेम और सम्मान लौट आया। बीरबल को इनाम। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने न केवल चोर पकड़ा,
बल्कि हमारे रिश्ते को भी बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां समझदारी से काम लिया जाए वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। अकबर ने बीरबल को सोने की अशर्फियां भेंट की और पूरे दरबार ने तालियां बजाईं।